तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरम् स्फुरल्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। कहते हे भगवान, आप तुषाराद्रि, तुषाराद्रि यानी हिमालय, आप हिमालय की तरह, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया हिमालय कैसा है, कितना चौड़ा है, कितना ये है, भारी है। आप बिल्कुल हिमालय के जैसे हो। और हिमालय की एक और क्वालिटी है, हिमालय को जैसे ही आप स्मरण करो, क्या है हिमालय में? ठंड। कहते हैं आप बिल्कुल वैसे ही शांत, जैसे हिमालय है वैसे ही आप है। जीव तपते हैं, जब आपके शरण में आते हैं आप उनको ठंडक देते हो। हे भगवान, आप तो हिमालय के जैसे हो, आप गंभीर हो। और मनोभूत भूत कोटि प्रभासी शरीरम, आपके शरीर से तो करोड़ों करोड़ों कामदेव की रश्मियां ऐसे निकल रही हैं, ऐसे आपके शरीर से इतनी सुंदर रश्मियां निकल रही हैं। तो ध्यान करते हैं, जब हम तो हिमालय है, हिमालय के सामने भगवान शिव बैठे हैं। जैसे हिमालय शांत है, ठंड है, ऐसे ही भगवान शिव ठंड है, शांत है। और भगवान शिव के अंदर से कोटि कोटि रोशनी निकल रही है, कामदेव कोटि कोटि इनके सामने परास्त हो जाए ऐसी। और उसके पहले कहा कि आप गंभीर हो, कि आपको इतने कंट्रोल्ड है भगवान कि आपको कामदेव परेशान नहीं कर सकते। आप लोगों को लीला पता है, भगवान तपस्या में लीन थे, भगवान ने आंख खोले, नेत्र खोले, तो कामदेव वहां भस्म हो गया था। और फिर भगवान अपने साधना में लग गए थे। और फिर ललिता देवी आई, और फिर ललिता देवी ने इनको अपना वर बनाया। तो इनका एक नाम पड़ा है कामेश्वर। जब ये कामेश्वर कहलाते हैं तो उस समय उनकी जो शोभा होती है वो यही है, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। अरे उनके अंदर से इतनी रोशनी निकलती है, करोड़ों करोड़ों कामदेव परास्त इनके आगे। इतने सुंदर हमारे शिव जी लगते हैं कामेश्वर रूप में। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। इतना सुंदर स्वरूप है। कहते हैं हे शिव जी, आपके कंठ में भुजंग है। इनकी इनकी जो श्रृंगार होता है ऐसी होता है, कंठ में कोई भुजंग, भुजंग यानी नाग और सर्प। किसी के गले में नाग और सर्प रहेगा उसे डरना चाहिए ना। बोलते नहीं, इनको थोड़ी ना डर लगा। इनके सर में इनके गले में नाग है, लेकिन अपने मस्तक पर इन्होंने चंद्रमा को धारण करके रखा है। और ऊपर से गंगा बह रही है, खल 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 खल। ये चंद्रमा और ये गंगा, और पीछे वो हिमालय। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भगवान ने सब धारण करके रखा है। वो ऐसे जंगल में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई डर नहीं है। वो बड़े शांत से रहते हैं। जैसे चंद्रमा ठंडक है, उनका भी मन एकदम ठंडा रहता है। और उन्होंने सर पे गंगा को धारण करके रखा है। वो बिल्कुल शांत, शांत स्वरूप रहते हैं। तो भगवान के जो भक्त हैं, जो इस प्रकार से भगवान पर ध्यान करते हैं, शिव जी के भक्त को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भुजंग से अर्थ होता है हमारी नेगेटिविटीज़, हमारी परेशानियाँ। भुजंग यानी विष देने वाला, है ना? सर्प विषैला होता है। तो विषय, ये जो संसार में हम जहाँ रहते हैं, सब कुछ इतना विषैला है, लेकिन उस विष को भी भगवान शिव जी लेकर के, उस विषैले सर्प को भी भगवान शिव जी अपने गले का हार बना लेते हैं। और गले में तो विष रहता ही उनके। इतना सब कुछ होते हुए भी उनका स्वरूप क्या है? शांत। माथे पे क्या है? चंद्रमा, शांत। सर पर क्या है? गंगा जी बह रही हैं, शांत। तो शिव के भक्त कैसे होते हैं? बिल्कुल शांत। शिव का स्वरूप क्या है? कल्याणमय, शांत। ये शिव का स्वरूप है। और कैसा है शिव का स्वरूप?